धर्म गलत नहीं। पेड़ फलों से भरा और फल एक गला, गला फल है गला पेड़ कहे ना कोई। पेड़ फलों से भरा, फल एक गला, गला फल है गला पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, कोई धर्म बुरा ना हो। उनमें लिखा गलत हमने नहीं पढ़ा। जब आंखें खोली घर में पवित्र गीता थी, उसको पढ़ा करते थे। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी बाद में आई, फिर उसको पढ़ा करते थे। पवित्र वेदों को पढ़ा। गुरु जी के पास आए, उन्होंने वचन किए सारे धर्मों को पढ़ो। नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट रहे, तो हमने उसी नजरिए से पढ़ा। बुरा ना मानना, हम 100% सच कहते हैं। सबसे पुरातन पवित्र वेद में जो हमने पढ़ा, वो सारे धर्मों में ही लिखा हुआ हमें मिला। यानी एक ही बात जो पवित्र वेदों में लिखी थी, वो और धर्मों में भाषा अलग, कहने का अंदाज अलग, लेकिन सब कुछ सेम का सेम हमने खुद पढ़ा। लोग पता नहीं क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, पता नहीं धर्म को क्यों नहीं जानते। हमारे धर्म महासाइंस, हमारे धर्मों में हर सवाल का जवाब है, और साइंस के पास अभी तक ये जवाब नहीं मिला। पहले मुर्गी आई कि अंडा, अगर अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना कैसे, उलझे हुए हैं। जबकि हमारे सभी धर्मों में, पवित्र वेदों में हमने पढ़ा, पहले बने परारब्ध पाछे बने सभी। ईश्वर ने पहले कर्म लिखे हर आत्मा के साथ, फिर हर शरीर का निर्माण करवाया। यानी पहले शरीर आए हैं, उसकी प्रतिक्रिया बाद में शुरू हुई है, जन्म मरण की। हमारे धर्मों में लिखा जीवाणु कीटाणु होते हैं, और साइंस ने 1850 में माना बैक्टीरिया होता है, और 1892 में माना वायरस होती है। धर्मों में लिखा लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह, पर साइंटिस्ट कहने लगे गुरुजी आपके धर्म सही नहीं। लेकिन अभी 2000 सन में या कुछ उसके 2005 में यह माना गया कि थोड़े से खगोल में 5-7 सूरज मिले, पूरे ब्रह्मांड में वाकई सैकड़ों लाखों होंगे। तो धर्मों ने जो कहा वो बिल्कुल सही निकला। भक्तजनों, धर्म महाविज्ञान है, लेकिन आप उसे उस नजरिए से नहीं देखते। जैसा मां बाप का पहनावा वैसा खुद का पहनावा, सरनेम मां बाप वाला, और धर्म में लिखा क्या है ये आपको पता ही नहीं होता। इसलिए धर्म को जानना जरूरी है। वो हमारे लिए सुख, शांति, आत्मबल का कारण है। ऐसा आत्मबल इंसान को मिलता है जिसके द्वारा वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। और ये आत्मबल का टॉनिक बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। हर किसी के अंदर आत्मबल का टॉनिक है। हर किसी के दिलो दिमाग में आत्मबल पाया जाता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन करना अवश्य है। जिस तरह आप सुबह सवेरे रफाहत जाते हैं, उसके बाद नहाना या नाश्ता वगैरह लेते हैं, फिर काम धंधे पे जाते हैं,
हर कार्य करने के लिए आपके पास समय है, पर राम नाम का जाप करने के लिए आपके पास समय नहीं है। समय निश्चित करो कि हां, जैसे मैं दूसरे कार्य करूंगा वैसे सुबह सवेरे मालिक के नाम का सुमरन भी किया करूंगा। नमस्कार, सजदा, प्रणाम हमारे संत महापुरुषों के पवित्र ग्रंथों का करना ही चाहिए। उन्होंने सारी उम्र लगा दी उनको लिखने के लिए। सत्कार करना, माथा टेकना सही है, बुरा ना मानना, पर उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, बादाम सब कुछ रख दिया जाए और आप सिर्फ माथा टेकते रहो, क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर में ताकत आएगी? नहीं आएगी। तो वैसे ही राम का नाम है, सिर्फ ऐसा ऐसा करने से आपका सत्कार दरगाह में मालिक के पास कबूल मंजूर होता है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करते आप ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते। सिर झुकाने से कुछ होने वाला नहीं। उस मंत्रोच्चारण कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए, तभी कुछ मिलेगा। कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा जो पवित्र ग्रंथों में दर्ज है, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लिख के रखा है। तो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देखो। अदरवाइज आदमी को अहंकार, 4 किताबें पढ़ गया, थोड़ा बुद्धिजीवी बना, अहंकार है, खुदी से गर्दन नीचे नहीं होती, अकड़ा रहता है सारा दिन अपनी खुदी में, अपनी मैं ये, मैं वो, मैं है ना कमाल। ईश्वर ने इतनी सृष्टि को बनाया, एक नस्ल के पौधे दूसरे नस्ल के पौधे से डिजाइन ही नहीं मिलता, रंग नहीं मिलता, खुशबू नहीं मिलती, और सब कुछ बना के भी वो कभी नहीं कहता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आदमी थोड़ा सा कुछ सीख जाए, भगवान को नकार देता, वो है ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर भगवान है तो हमें दिखाओ ना किधर है। हमने कहा जरूर दिखाएंगे, पहले ये बताओ आपने डिग्रियां क्या की हैं? कहने लगे एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्रियां। हमने कहा बताइए, ये डिग्रियां हासिल करने के लिए जिंदगी के कितने साल लगाए? कहते 20-25 साल। क्या किया? खूब स्टडी की, खूब पढ़ाई की, तब जाके डिग्रियां मिली। दुनियावी डिग्रियों के लिए आपने जिंदगी के 25 साल लगा दिए, और भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 2 महीने नहीं लगाए, और बैठे बैठे कह देते हो भगवान है ही नहीं। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? क्या उसके लिए समय नहीं लगाना चाहिए? डिग्रियों के लिए 20-25 साल लगाते हो, भगवान अल्लाह राम के लिए 20-25 महीने ही लगा लो, फिर रिजल्ट निकालो कि वो है कि नहीं है। अजी 20-25 भी ज्यादा है। हम आपको कहते हैं सिर्फ 2 महीने, घंटा सुबह शाम राम का नाम जप के देख लो, हम गारंटी देते हैं वो कृपा आप पे जरूर करेंगे, अंदर नजारे जरूर दिखाएंगे। कहते हैं बच्चा रोता है, मां तब आके फीड देती है, दूध देती है। जरा सोचिए, अगर आप भगवान को पाने के लिए वैराग्य में आएंगे, भगवान की बनाई मां अगर दर्द सुन सकती है, अगर आप उस मालिक के लिए तड़पेंगे, ये कैसे हो सकता है कि वो आपका दर्द ना सुने? पर आप उसके लिए तड़पते तो है ही नहीं। आप तो नोटों के लिए, आप धन दौलत जमीन जायदाद के लिए, बाल बच्चे परिवार के लिए तड़पते रहते हो। कोई कोई होता है जो भगवान के लिए तड़पा करता है, मालिक के लिए तड़पा करता है, और उनकी तड़प मालिक जरूर पूरी कर देते हैं, जरूर खुशियों से झोलियां भर देते हैं। तड़प कैसी होती है? श्रद्धा किसे कहते हैं?
एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। किसी का बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करता हो, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर एक उदाहरण, वो बच्चा बहुत उसको प्यारा हो और वो उससे सैकड़े किलोमीटर दूर हो, वहां अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, पता ना चले कि बच्चे को क्या हुआ, और वो इंसान तड़प जाता है। जब फोन पे पता नहीं चलता, किसी माध्यम से पता नहीं चलता कि बच्चा स्वस्थ है या चोट लगी या क्या हुआ, तो बेअख्तियार अपने आप आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ये है श्रद्धा, ये है लगन, ये है तड़प आपकी अपने बेटे के लिए। रुपए में 100 पैसे आप अपने बेटे के लिए तड़प गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ऐसे ही रुपए में से सिर्फ 15 पैसे आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पो, ये हो नहीं सकता कि वो आपको ना मिले, वो जरूर मिलेगा, पर उसके लिए समय तो लगाना पड़ेगा। खेती बाड़ी करते हैं, 6 महीने वेट करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। दुकानदारी में सालों इंतजार करना पड़ता है। पहले स्टडी फिर डिग्रियां हासिल होती हैं, पहले मेहनत फिर फल झोली में आता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। भगवान कोई गुड्डा नहीं है जो उठा के आपके हाथ में दे दे। ओम हरि राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर दोनों जहां का मालिक है और वो 100% है, उसे पाया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। सुमरन, भक्ति, इबादत जिसे कहा जाता है, वो आप थोड़ा समय निकाल के करें। तो यही हमें शिक्षा दी शास्त्र नाम जी दाता ने कि आप अपने धर्म को मानो, धर्म में जो लिखा है उसके अनुसार चलो, क्योंकि संत पीर फकीरों ने जो लिखा उसमें गलत एक भी शब्द नहीं, सच था, सच है और सच ही रहेगा। लेकिन अमल अगर आप ना करो तो पीर फकीर क्या कर सकते हैं? बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने प्रभु द्वारे, अगर जश लेने मालिक द्वारे। अमल कीजिए, अमल के बिना बेड़ा पार नहीं होता। बातें करने से कुछ नहीं होता। आप बातें करते रहो, हलवा बड़ा मीठा होता है यार, चीनी डलती है, अच्छा बनाने वाला हो, अच्छा घी डाले तो कमाल हो जाए। क्या स्वाद आया बातें करने से? क्या पेट भरा? नहीं। अमल करो, रियल में वो ऐसा करो, आटा डाला, चीनी डाली, घी डाला, रवा पे रखा और उसको बनाया तो बन के तैयार हो गया, खाओगे, स्वाद भी आएगा, ताकत भी आएगी। उसी तरह सिर्फ बातें करना तो हलवे की बातें करना है। हाँ भाई भगवान बड़े अच्छे हैं, अल्लाह राम बड़े अच्छे हैं, ऐसा करने तो सिर्फ बातें करना है। उसको पाना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो तो भक्ति करनी होगी। वो दिखावे में नहीं आता, भक्ति से पल में मिल जाया करता है। इसलिए भक्तजनों, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक मार के ना खाया करो, हमेशा कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। शास्त्र नाम जी दाता ने हमें ये पाठ पढ़ाया। तो एक भजन है जो अभी अभी बना के हम लेके आए हैं। साजियों को कुछ पता नहीं क्या बना है और थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। साजी ध्यान रखना भाई, कोशिश करते। और फिर आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। पहले भजन बीच में बोला करते हैं। आपकी पर्चियां अगर आप भेजेंगे तो उसके जवाब भी हम जरूर देंगे। शॉर्ट में लिख के भेज दीजिए आपका कोई सवाल। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं आपके। वो भगवान जैसा ख्याल देंगे, आपकी पर्ची का जवाब जरूर देंगे। तो आप कोई भी पर्ची, कोई भी सवाल भेजना चाहें, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब खड़े हैं सामने, उनके पास पर्चियां ऑलरेडी आ गई हैं।
पर और भी कोई भेजना चाहे तो भेज सकते हो। आसपास के सेवादार को बोलो कि मेरी पर्ची पहुंचा दे, तो वो पहुंचा देंगे जी। तो एक भजन। आगे जो बैठे उनसे गुजारिश है आराम से बैठ के खुशी मना लें, क्योंकि आप इतने टाइट बैठे हो, जगह नहीं है। आपसे विनती है कि बैठे बैठे खुशी मना लीजिए, क्योंकि खड़े होगे फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब बैठे हो तो बैठे हो, खड़े होगे तो एक खिसक जाओगे और फिर बैठना मुश्किल। तो आपसे गुजारिश, फ्रंट में जो आगे आप बैठे हैं बहने भाई, वो आराम से पीछे, हालांकि पीछे भी यही हाल है। कहां तक साथ संगत और कितनी आ चुकी है, अभी पर्ची आएगी हमारे पास। शायद अगर ना सोए हुए सेवादार तो कई बार होता है, कई बार पता नहीं चलता जी। तो शास्त्र नाम जी दाता का 25 जनवरी का ये दिन सो आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। शासतनाम शामस्ता तेरी दया रहमत ऐसी हुई, घिरे हुओं को छाती से लगाया तूने। पांव में रुलते थे जो कंकर पत्थर, कोहे नूर उनको बनाया तूने। ऐसी कृपा उस परम पिता परमात्मा की, और बिना दाम लेके हमें उसे मिलाया तूने। हर पल हमारे लिए जीते रहे आप, और कभी भी अपना कोई गम दुख हमें सुनाया ना तूने। सबके बोझ उठा के हल्का कर दिया मौला, कभी एहसान ना जताया तूने। सारी जिंदगी गुणगान गाओ उस रब के, राम के, अल्लाह पिया के, मेरे दाता कहा। और अपने लिए कोई बड़ा शब्द ना कभी कहलाया तूने। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शाश्वत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। शाश्वत नाम जी ने जगत तार दीना, जगत तार दीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, लीना। माता पिता यहाँ जन्म लिया मेरे सुने दातार ने। धन माता पिता यहाँ जन्म लिया मेरे सुने दातार ने। कन कन खुशियाँ छाई हैं आए बलि दो जहान ने।
कन कन खुशियां छाई हैं, आए वाले दो जहान ने 25 जनवरी को जन्म लिया। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। दो जहां से है भरा हुआ चेहरा मेरे सतगुरु का। नूर दो जहां से है भरा हुआ चेहरा मेरे सतगुरु का। देखे जो देखता ही रह जाए, बोले धन धन सतगुरु का। देखे जो देखता ही रह जाए, बोले धन धन वो सतगुरु का। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। श्याम मस्ताना जी जगत तार दीना, जगत तार दीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। गांव शहर जाके सत्संग किए, रूहों के बनजारे ने। गांव शहर जाके सत्संग किए, रूहों के बनजारे ने। तड़पती रूहों को सुकून बख्शा, सच्चे जितारन हारे ने। तड़पती रूहों को सुकून बख्शा, सच्चे जितारन हारे ने। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। पाखंडियों से करवाया छुटकारा, सच नाम दे के पिया ने। पाखंडियों से करवाया छुटकारा, सच नाम दे के पिया ने। खुशियों के फिर कोई कमी न रहे, जिस भी सुमरन किया रे। खुशियों की फिर कोई कमी न रहे, जिस भी सुमरन किया रे। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। धन धन शासत नाम जी पिया, मैं गुण गाऊं दिन रात।
धन धन शासत नाम जी पिया, मैं गुण गाऊं दिन रात। खाक मीत मित तू जी समा के, खाक तो कर दिया सोगा। खाक मीत में तू जी समा, खाक तो कर दिया सोगा। 25 जनवरी को 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 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 शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 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 शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। जी बिराजिए, बैठ जाइए। और अभी आपने भजन में सुना 25 जनवरी को दाता जन्म लीना, जन्मदाता लीना। शास्त्र नाम जी ने जगत तार दीना, जगत तार दीना। धन माता पिता यहां जन्म लिया, मेरे सुने दातार ने। कण कण है खुशियां छाई, आई वाली दो जहान ने। पिता बरियाम सिंह जी, माता आस कौर जी। गांव जलालाना साहब, यही सरसा जिला। शास्त्र नाम जी दाता आए, उन्होंने रूहानियत का, इंसानियत का सच्चा पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया हर धर्म, हर मजहब में उस मालिक से मिलने का तरीका बताया जाता है। रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन जाता उसी गांव को है जिसमें आपने जाना है। अलग का मतलब भाषा, भाषा अलग अलग। और जैसे गुरुजी ने हमें बोला कि आप सभी धर्मों का सर्च कीजिए, सभी धर्मों को पढ़िए, सभी धर्मों को पढ़ के देखा, वाकई भाषा जरूर अलग। जो आपको बोला कि सारे एक ही तरफ जाने वाले, एक ही रास्ता, हम सब एक हैं, इसका पाठ पढ़ाया। हर धर्म में बताया। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री संभयमनु और औरत शतरूपा, उसकी हम औलाद हैं, उसकी हम संतान हैं, इसलिए मनुष्यता हमारी जात है। सिख धर्म में लिखा मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। ईसाई धर्म में लिखा गॉड इज वन, ह्यूमनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। और इस्लाम धर्म में लिखा आदम हव्वा की हम औलाद, आदमियत हमारी जात। तो भाषा जरूर अलग है। जो आपको बोला था कि हमने पवित्र वेदों को पढ़ा करते थे, और जब सारे धर्मों को पढ़ा तो सब कुछ वैसा ही मिला। यही हकीकत है कि एक ही चीज, एक ही बात साफ साफ लिखी हुई है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गलत बात किसी के लिए नहीं लिखी गई। यही कहा गया है एक पिता एक के हम बारिक, कि हमारा पिता, हमारा भगवान, हमारा राम एक है, उसी की हम औलाद हैं, उसी की हम संतान हैं। पर ये मिलता उसे है, ये खुशियां नसीब उसे होती हैं जो उस राम ईश्वर प्रभु की भक्ति किया करते हैं। तुलसीदास जी की वाणी हमने पढ़ी, पवित्र वेदों को पढ़ा। थोड़े शब्दों में आपको एक बड़ी बात बताना चाहते हैं। पवित्र वेदों में लिखा है भगवान से मांगो,
क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी संतान, अच्छा स्वास्थ्य। और भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। बहुत बड़ी बात। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। बात वहीं पे आती है कि जो आप अपने भगवान से, ठाकुर से, ईश्वर वाहिगुरु राम से मांगोगे, वो आपकी झोलियां भरता जाएगा, कमी छोड़ेगा ही नहीं। मांगने का तरीका आना चाहिए बस। और ईसाई धर्म में लिखा, गॉड देता है लेता नहीं। यही इस्लाम धर्म में लिखा कि अल्लाह रहमो करम का दाता है। इतना रहमो करम बरसाता है, लोगों के दामन, झोड़ियां छोटी रह जाती हैं, मूसलाधार बरसता चला जाता है उसका रहमो करम। तो यानी जो पवित्र वेदों में हम पढ़ा करते थे, जब दूसरे धर्मों में पढ़ा तो सेम टू सेम मिला, सब कुछ वैसा ही, एक जैसा ही। एक एक शब्द, एक एक अक्षर उनका सच था, सच है और सच ही रहेगा। आदमी की सोच बदल सकती है, आदमी की भावना बदल सकती है, पर हमारे ऋषि मुनि संत पीर पैगंबर अवतार, उन्होंने जो हमारे लिए लिखा, चाहे युग कितने भी बदलते रहें, वो सच था, सच है। प्रलय महाप्रलय आ जाए तो भी वो सच ही रहेगा। वो गलत क्यों लिखेंगे? उन्होंने क्या हमसे कुछ लेना था? जिन्होंने सारी सारी जिंदगी जंगलों में गुजारी, जिन्होंने सारी सारी जिंदगी साधना की, तब जाके पवित्र ग्रंथों का निर्माण किया, सिर्फ इसलिए कि भगवान की आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशियां ले सके। तो शास्त्र नाम जी दाता ने यही हमें पाठ पढ़ाया। नूर दो जहां से भरा हुआ है चेहरा मेरे सतगुरु का, देखे जो देखता ही रह जाए, बोले धन धन वो सतगुरु का। नूर नूरानी चेहरा, जिसने देखा मुर्शिदे कामिल सतगुरु का। गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं होता। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। दोनों को जोड़ दें तो अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, गुरु कभी किसी को दुखी नहीं करता। उसके दिलो दिमाग में सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, उसके कर्मों में सबका भला करने की प्रेरणा होती है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर। परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर, पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते। सरोवर, समुद्र कभी, नदियां कभी पानी खुद नहीं पीती। परहित के लिए होता है उनका सब कुछ। उसी तरह पीर फकीर इस समाज में आके समाज का भला करते हैं। वो अपने लिए लोगों को लूटते नहीं, किसी का ठगी नहीं मारते, किसी से धन ऐंठते नहीं। तो ऐसा शास्त्र नाम जी दाता ने गांव गांव जाके, शहर शहर जाके सत्संग करके समझाया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, भाषा के अनुसार अलग शब्द। हम गुरु मंत्र बताते हैं, उसमें राम आता है। कई लोगों ने कहा गुरुजी वाहिगुरु क्यों नहीं, अल्लाह क्यों नहीं, गॉड क्यों नहीं, राम क्यों? हमने जो रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग इस धरती पे उस भगवान का, उस ताकत का पहला नाम था रम। रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे, उनके काज संवरने लगे, तो लोगों ने कहा यार ये तो रम प्लस काम यानी राम है। राम राम होने लगी उस ओंकार, उस ताकत को जिसने सारी सृष्टि को बनाया, देव महादेवों को बनाया, उस प्रकाश के स्तंभ को, उस प्रकाश के पुंज को नाम दिया गया राम।
पानी को जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, वाशर कहो, आब कहो, नीलू नीरू, पानी के बहुत सारे नाम हैं। क्या पानी को जल नीर वाटर कहने से उसका टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता, तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदल जाएंगे? उसी को ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा ईश्वर मालिक रब नाम अरबों हैं, पर सबका मालिक एक है। और यही हकीकत है, यही सच्चाई है। पाखंडियों से करवाया छुटकारा सच्चा नाम दे पिया ने, खुशियों के फिर कोई कमी न रहे जिस भी सुमरन किया रे। नाम दिया, गुरु मंत्रा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। शुरू में इसका नाम था गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। मुंबई में हम गए 1994-95 में, सत्संगें लगाई, जगह जगह सत्संग लगाई, लोगों को कहा गुरु मंत्र ले लो, कोई आने का नाम ना ले। हमने कहा मेथड ऑफ मेडिटेशन ले लो, काफी लोग चल के आ गए। गुरु मंत्र से लगता है यार देसी सा सामान है, और मेथड ऑफ मेडिटेशन से लगता है मेड इन अमेरिका है। जबकि हमारे गुरु मंत्र को ही मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। बहुत से उदाहरण है हमारे पास। वेदों में लिखा, सुबह मॉर्निंग में 2 से 5 का समय सर्वश्रेष्ठ होता है इंसान के लिए। भक्ति करो तो कहना ही क्या, ब्रह्म मुहूर्ता, ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म ने भी माना अमृत वेला, इस्लाम धर्म ने भी इसी को माना बांगे वक्त फर्ज। इंग्लिश फकीर कहते हैं द गॉड्स प्रे टाइम, द गॉड्स प्रे इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। नासा साइंस के अंदर भी अब मानने लगा है कि अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन मोर और प्योर होता है। इसमें अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगा। है ना हैरानी की बात? बस थोड़ा सा ऐसा लगता है मेथड ऑफ मेडिटेशन मेड इन बाहर का है। बात पे बात आई और रहा नहीं जाता। एक शाहूकार थे, सच्ची बात है, उनका बेटे को कपड़े पहनने का बड़ा ही जुनून था, और वो विदेशी कपड़े ज्यादा पहनता था। बड़ा तंग आ गया उसका बाप, हालांकि बहुत अमीर था। विदेशी कपड़े पहनने, बड़े महंगे कपड़े पहनने, नया डिजाइन पहनना, कोई हर्ज नहीं, हम नहीं रोकते किसी को, लेकिन सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। वो कपड़े पहनते, वो बाहर का है, भाई कहाँ का है, दुकानदार से पूछता ये तो इटली का है, ये स्पेन का है, ये फलां जगह का, वो झट से कपड़ा ले लेता। एक दिन वो उसके पिता गुरु को कहने लगे, गुरुजी मैं बड़ा तंग हूं, बेटा ऐसा करता है। कहते बेटा इसका तरीका ही बड़ा आसान है। कहते क्या? उनके कान में समझा दिया। अगले दिन जब वो कपड़े वाली दुकान पे गया उनका बेटा, तो वहां एक कपड़ा था बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा सुंदर। कहने लगा ये कहां का है? दुकानदार कहने लगा तेरे बस का नहीं। कहने लगा क्यों? कहते यार ये बहुत महंगा कपड़ा है। कहां का है? कहता ये मेड इन इटली है, पर नई कंपनी ने बनाया, बहुत खूबसूरत है, गर्मियों में पहनने वाला कपड़ा है। उसने देखा जालीदार कपड़ा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी चमक है उसमें। तो जितना भी पैसा उसने मांगा उसने उतना पैसा दे दिया, कपड़ा लेके घर आ गया। बाप कहने लगा बेटा कपड़ा ले आया? कहता हाँ जी देखो कमाल का कपड़ा है। बाप हंसने लगा। कहने लगे आप हंस क्यों रहे हो? कहने लगे बेटा ये कपड़ा मेरे पास से गया है। कहता आपके पास से? आपने कब फैक्ट्री खोल ली? कहता फैक्ट्री नहीं खोली, जिन कट्टों में मैं मिर्ची लेके आया हूं ना वो कट्टे हैं, ये वो बिरले बिरले होते हैं ना। कहता मैंने अबरक लगा दिया, मेड इन इटली हो गया, तेरे को बड़ा अच्छा लगा। कहता है ये कट्टा है प्याज वाला, मिर्ची वाला, मैं नहीं पहनता। कहता क्यों बेटा? जब मेड इन इटली था तो बड़ा पहन रहा था, और जब मेड इन बाप का हो गया तो पहनता ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, और हमारे साथ तो हुआ, हमने तो बहुत जगह देखा है। महानगरों में मेथड ऑफ मेडिटेशन के नाम पे भागे आते हैं और गुरु मंत्र कहते हैं रहने दो,
बल्कि मुंबई में तो लोगों ने 93 में कहा, 4 में, कि अच्छा दरवाजा खटखटाया कि भाई आ जाओ, राम नाम सुन लो। 5 रुपए निकाले, कहते ये ले बाबा, पीछा छोड़, राम नाम में डाल देना। हम नहीं गए थे, सत्संगी गए थे उनको बुलाने। वो कहने लगे राम नाम में 5 रुपए कैसे डलेंगे? कहते नहीं नहीं, हम तो ऐसे करते होते हैं, सुबह सुबह जागा दिया, क्योंकि हम सुबह ही लग जाते थे 7 से 9, फिर पता चला इनका तो ये रात होती है। फिर दोपहर को सत्संग करने लगे, फिर बात बनने लगी। सो कहने का मतलब, लिखा तो पुरातन हमारा ही है। पूरी दुनिया नालंदा यूनिवर्सिटी में कभी आया करती थी, पूरी दुनिया कभी वेदों का राग गाया करती थी। आज हम मानने वाले ही ढंग से नहीं मानते, तो दुनिया के लोग आके क्या सुनेंगे? फॉलो नहीं करते उस तरीके से जैसे हमें करना चाहिए। दिखावे पे जोर ज्यादा है, कर्म वैसे नहीं होते जैसा धर्म कहता है। धर्म तो कहता है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करो ही ना, और हर धर्म कहता है शराब ना पियो। चलो एक छोटी सी बात सुनाते हैं, शराब मत पियो। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में लिखा, विष्णु पुराण, शिव पुराण में लिखा, समुद्र मंथन में जितने नशे निकले सब राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब मत पीना, नशा मत खाना, वरना आपका घर, आपका शरीर राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। सिख धर्म में लिखा, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे गंदगी भरे, सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं, मत पीना। इस्लाम धर्म में लिखा, शर प्लस आब, शर माने शैतान, आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी। नशे खाना है, खाना पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी। ईसाई धर्म कहता है वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म कह रहे हैं नशा नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना, नहीं करना। बुरा ना मानना, सच्ची बात कड़वी होती है। आपका जो भी शहर है, जिस भी गांव से आप आए हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना। इन्हीं धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही होंगे भाई, यही है, यही है। तो फिर वहां ठेके क्यों खुले हुए हैं बताएंगे आप? धर्म तो कहता है शराब मत पियो, धर्म तो कहता है पोस्त मत खाओ, धर्म तो कहता है अफीम मत खाओ, और आपकी लाइनें लगी होती है ठेकों के सामने। कईयों से हमने पूछा भाई कौन सा है। एक बार हम गाड़ी पे आ रहे थे, ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक पे लिखा हुआ था गुरु साहबानों के पवित्र बाग, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हम अंदर गए, हमने कहा इसका मालिक कौन है? कहता मैं हूं। हमने कहा ये गुरु साहबानों के बड़े पवित्र वचन है। कहता हाँ देखो कितने सुंदर लिखे हुए हैं। हमने कहा तेरे को शर्म नहीं आती, फिर ठेके में क्यों घुसा हुआ है? बड़े बेशर्म से हो जाते हैं लोग कई बार। आगे से हमें बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, पंजाबी में सुनाते क्योंकि पंजाबी में जवाब दिया। कहने लगा यार बाबे वाली पता नहीं कदों चढ़ूगी, अब पौआ मारांगे अंदर, काटो फुल्ला दे खेडूगी। सो कहने का मतलब इतना भी यकीन नहीं है कि जो धर्मों में लिखा है राम नाम का नशा, क्या लिखा है धर्मों में? राम नाम का नशा ऐसा नशा है जिसके सामने शहद, घी, दूध, शक्कर, गुड़ मीठे तो हैं पर राम नाम के सामने तुच्छ है। इतना राम नाम मीठा है। दुनिया में नशे बहुत हैं, शराब का नशा, अफीम का नशा, पोस्त भांग का नशा, ये नशे बड़े ऊंचे नशे हैं, लेकिन राम नाम के सामने ये सारे नशे गंदगी हैं, गंदगी हैं। और यही बात हर धर्म में पाई गई, हर धर्म में हमने पढ़ी। इस्लाम धर्म में लिखा मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों, और अल्लाह की इबादत का एक पल आपस में तुलना करें तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और गुरु साहबानों के सिख धर्म के तो वचन सुने, पोस्त पंगा अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि राम नाम की कुमारी
एक बार पी लो तो दोनों जहान में चढ़ी रहेगी और कभी उतरेगी नहीं। ऐसा नशा चढ़ेगा, अंदर से सरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। पर आज के नौजवानों को हमारी संस्कृति छोटी लगती है। फिल्मों का जिक्र आया, फिल्मों के सिलसिले में हम मुंबई में गए। पत्रकार भाई बहनों ने हमसे बहुत सवाल पूछे। एक बच्ची थी, उसने पूछा, गुरुजी आप कहते हो कि छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये गलत है। हमने कहा हाँ बेटा, हमारे वेदों में तो बेटी को, बच्ची को माई का रूप दिया है, वो भी आपको बताएंगे कैसे। उन्होंने पूछा भी था। कहले गुरुजी ये कोई बात थोड़ी ना है, हम तो बहुत आगे की सोचते हैं। हम तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग में किया था, फ्रैंक, हम बहुत फ्रैंक हैं। हमने कहा अच्छा क्यों? कहते छोटे छोटे कपड़े पहनना ये फ्रैंक है, फ्रैंकनेस। अच्छा, हमने कहा बेटा हमसे फिर एक गलती हो गई। कहते क्या? हमने कहा हमने तो आदिवासियों को ऐसे ही बदला, वो तो टोटल नंगे रहते थे, वो तो महाफ्रैंक थे। पता नहीं हमने क्यों कपड़े बदलवाए उनके, उनको कपड़े पहनाए। अगर कपड़े कम पहनने से कोई फ्रैंक होता है तो वो तो महाफ्रैंक थे। हम कहते गुरुजी आप बताओ फ्रैंक क्या होता है? हमने कहा हमारे अकॉर्डिंग आप अपने देश का, मां बाप का, धर्म का नाम इतना ऊंचा कर दो कि दुनिया उसे शिक्षा लेने आए, इसी का नाम फ्रैंक होता है। लोग कहें वाह वाह। और यही बात, बेटी को माई क्यों कहा गया वेदों में, या मां का दर्जा क्यों दिया गया? छोटी सी बच्ची को हमारे ऋषि मुनि मां कहते थे, माई, माता, माई। क्यों? जिनके बेटियां हैं वो ध्यान से सुनिए और सच बताइएगा। जब बेटी छोटी सी होती है वो अपने मां बाप की मां बन जाती है। पापा ये नहीं खाना, पापा वो नहीं पहनना, आपको ऐसे ढंग से पहनना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। करती है कि नहीं? सच बताइए। जी करती है, करती है। हम तो खुद कहते हैं भाई। और फिर बेटियों का ये होता है, बड़ी हो गई, शादी हो गई, अब वो लोग, आप शादी वाली बैठे हैं ज्यादा, शादी हो जाती है, आपस में प्यार है, तो पत्नी सिर्फ पत्नी होती, पत्नी नहीं होती, वो पति की मां की तरह संभाल भी करती है। आप ये कपड़ा पहन लो, सर्दी है, वो कपड़ा पहन लो, इस तरह का खाना, इस तरह का ना खाना। होता है कि नहीं? सच सच बताइए। जी बिल्कुल होता है। बहुत भाइयों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ ऐसा होता है। जी जी हाथ नीचे कीजिए। और फिर जब बच्चे होते हैं, उनकी वो बेटी मां तो होती है, तो क्या वेदों ने गलत कहा कि बच्ची मां की तरह होती है? लोगों को समझना चाहिए हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। हम किसी देश का नाम नहीं लेंगे, हम विदेशों में गए, हर किसी की गोद में कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़ जो भी था, उसको ऊ करें जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ में लेके यूं यूं यूं। ये वहां के लोग कहने लगे गुरुजी कुछ कहना मत, इनको मत कहना। हमने कहा क्यों? कहते ये इनके बेटे बेटियां हैं। हमने कहा अच्छा, कितनी फ्रैंक है भाई ये लोग। आप भी ऐसा ही बनना चाहते हो नौजवानों, जो उनकी नकल करते हो, बुरा ना मानना। हमने कहा ये चक्कर क्या है? फिर देखा, चलो स्टेशन पे बैठे थे, बच्चों ने कहा पापा एक फास्ट ट्रेन है उसमें बैठना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाना भाई। तो इतने में एक ने, तो अब कुत्ते का बच्चा था, वो वाव वाव तो करेगा ही। अब उसने वाव वाव किया। अब उसको समझा रहा है इंग्लिश में, आपको हिंदी में बताते, ना मेरा बेटा, ना 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 ना, ऐसा नहीं करते। उसकी लारें गिर रही है, उसको ऐसे ऐसे कर रहा हाथ से, चाहे बीमारी क्यों ना हो जाए। लगा हुआ है, उसने पोटी कर, ये क्या किया है? हमने कहा डायपर तो चढ़ाया नहीं। उनको समझ नहीं आई हमारी, क्योंकि इंग्लिश थी और हम थोड़ा हिंदी में बच्चों को हम बोल रहे थे। उसने जरा सा देखा तो जरूर कि क्या कह रहे हैं, तो वो उसको लड़ रहा है। शरेआम ऐसे नहीं करते, फलाना नहीं करते, धिंकड़ नहीं करते। तो वहां शादियां होती नहीं, 50% तो होती नहीं। जो हो गई उनमें कहते 2-4 ही बचती हैं, बाकी सारी टूट जाती हैं। और जो बच्चे हो रहे हैं उनका ये नहीं पता बाप कौन है और मां कौन है।
ढूंढ डांड के रिसर्च करके पता चलता है ये माँ थी ये बाप था। बुरा ना मानना, आप रैंक बनना चाहते हो ना, क्या ऐसा बनोगे आप भेड़ बकरी उठा के हम ना ना बेटा मेरा नाना ना। कड़वी तो लगती है सच्ची बात, करें क्या। और एक बार क्या हुआ, सभी काफी देशों के लोग बैठे थे और हमने चर्चा करी कि भाई हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत बड़ी है, बहुत पुरातन है। कहले गुरुजी इसमें ऐसी क्या खासियत है। हमने कहा ए से लेके जेड तक सुनाएंगे, लेकिन ए सुना दें इतना ही काफी है। कहने के बोलो। हमने कहा हमारे जब हम बच्चे थे, आप सब लोग, हम लोग जब बच्चे थे, सर्दी का मौसम, बिस्तरा गिल्ला कर देते थे, मां उठाती थी, सूखी जगह हमें लिटाती थी और गिल्ली जगह सारी रात खुद लेटी रहती थी। फिर समय आया, सुनना नौजवानों बच्चों, आप कहां जा रहे हो। फिर समय आया, मां बूढ़ी हो गई, उठ नहीं पाती थी, चारपाई से चल नहीं पाती थी, उनकी संभाल उनकी मां हम बने, हम उनको उठाते हैं, उस जगह लेके जाते हैं और बेटियां बेटे मिलकर उनको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं, बचपन में वो संभालते हैं, लास्ट में हम ऋण उतारते हैं। क्या आपके किसी देश में ऐसा होता है। कहने लगे गुरुजी ऐसा तो होता ही नहीं। तो हमने कहा अभी तो ए ही सुनाया, जेड तक जाएंगे तो आप वैसे भूल जाओगे। हमारे देश में संस्कृति इतनी ऊंची है। सो हम किसी देश का बुरा नहीं कहते, हर देश में अच्छे नेक लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन हम तो यहां इस देश के नौजवानों को कह रहे हैं, नौजवानों आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति दोयम दर्जे की है, जबकि ये टॉप क्लास है, टॉप क्लास। हम आपको गारंटी देते हैं ऐसी कहीं मिलना बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ते नातों में बंधे रहना, प्यार मोहब्बत का बढ़ते जाना। पर आप तो क्या करते हो, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हो और ऊपर से कहते हो कि जाओ वृद्धाश्रम, यहां आपका दिल नहीं लगता, वहां आपकी उम्र के यार दोस्त होंगे, उनसे बातें करना। आपको क्या पता उनके पोते नाती उनको कितने प्यारे होते हैं, कितनी मोहब्बत होती है उनको आप अपने खून से। हमें भी लोगों ने कहा गुरुजी वृद्ध आश्रम बनाओ, हमने कहा जरूर बनाएंगे, पर उस पे लिखेंगे अनाथ वृद्ध आश्रम, कि जिनके बच्चे मर गए वो बुजुर्ग यहां रहने आ रहे हैं, फिर बच्चे छोड़ के जाएं उस आश्रम में अपने मां बाप को। और जब वो पढ़ेंगे कम से कम अकल तो आएगी, यार हम तो जिंदा हैं। सो धर्म मजहब गलत नहीं सिखाते। वहां के देशों में भी हमने धर्म को पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा, इस्लाम धर्म को, हर धर्म को पढ़ा, हर धर्म सही कह रहा है। लेकिन लोग अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ के गलत होते जा रहे हैं। धर्मों ने नहीं सिखाया था कि आप अपनी औलाद को छोड़ के औलाद की जगह दूसरे जीव जंतुओं को ले लें। ये तो जरूर लिखा है सारे धर्मों में, जीव जंतुओं की रक्षा अपने बच्चों की तरह करो, पर यह नहीं लिखा कि अपने बच्चे पैदा ही ना करो और जीव जंतुओं को बच्चे बना लो। तो हकीकत है जी। आपकी कुछ शायद पर्चियां आई होंगी, हाँ वो पढ़ के सुनाते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुमित इंसा पूज्य पिताजी, आप जी ने जो 2 महीने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सिमरन करने के लिए बारे में बताया, वह ध्यान लगा के करना है या बिना ध्यान के आंखें खोलकर भी कर सकते हैं जी? है जी, एक बार फिर बोलिए। आपने जो 2 महीने 1 घंटा सुबह शाम सिमरन करने के बारे में बताया, वह ध्यान लगाकर करना है या बिना ध्यान लगाए आंखें खोलकर भी कर सकते हैं जी? ध्यान लगा के कीजिए। राम हाथ में माला लेके अगर सारे संसार में घूमते फिरोगे तो माला फेरने का क्या फायदा। इधर राम राम राम, अंदर चलता अपना काम, दुकान बंद है, ग्राहक मुड़ ना जाए राम 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 राम, ये ना हो जाए वो ना हो जाए राम राम, तो ये बात नहीं ना। ध्यान लगा के जाप करो तो भक्ति मानी जाती है। राम सुरेश इंसान लुधियाना से, गुरुजी भगवान अपनी रूहों को इंसान के चोले में काल की दुनिया में भेजते हैं और साथ में विषय वासना में फंसा देते हैं और फिर तरस करके सतगुरु के रूप में आकर उन्हें निकालने के लिए निज धाम का रास्ता बताते हैं। तो भगवान का इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आप विषय वासना की बात करते हो,
भगवान ने तो जानवर भी बनाए हैं और वो विषय वासना तब करते हैं जब बच्चा लेना हो। और आप अपना हाल देख लो, भगवान ने थोड़े कहा था ऐसा किया करो। भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए सब अपनी मर्जी से बनाया, और अगर उसने बनाया आप फंस गए, वो लेने आया, शुक्र तो क्या मनाना था, बल्कि उलाहना दे रहे हो कि उसने बनाया है क्यों और लेने आया ही क्यों। क्योंकि बच्चे कह देते हैं ऐसा था तो मुझे जन्म दिया ही क्यों। वो बुजुर्ग कहने लगा मैं अपने बाप से पूछूंगा, मैंने नहीं पूछा तेरे वाला सवाल, पहले उससे पूछूंगा उसने मुझे क्यों बनाया, फिर ही मुझे पता चलेगा मैंने तुझे क्यों बनाया। क्योंकि ये सारा खेल भगवान ने रचाया, उस ईश्वर ने रचाया। तो आदमी की मर्जी हो सकती है, क्या भगवान की मर्जी नहीं हो सकती? उसकी मर्जी आई सृष्टि बना दी, उसकी मर्जी आई वापस बुलाने के लिए संत पीर फकीरों को भेज दिया। आपको तो कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि तकलीफ से मुक्ति ही दिलाई भाई जी। गुरुजी आप जी की रहमत से MSG मूवी से प्रभावित होकर हनुमानगढ़ राजस्थान में शिव मंदिर सिनेमा के मैनेजर और स्टाफ गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं। और MSG फिल्म देखने के लिए 80,000 लोगों का सिनेमा में आना व फिल्म के सकारात्मक असर को देखते हुए उत्तराखंड के रामपुर मसवाणी सिनेमा के मालिक मोहम्मद यूनिस व श्री प्रेम सिंह पाल आप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जी बहुत स्वागत आप सबका, आशीर्वाद। और हमारा मकसद फिल्म का यही है कि पूरे धर्मों को दुनिया तक लेके जाना, अच्छी शिक्षा देना। आशीर्वाद बेटा, जहां भी आप आए आशीर्वाद, स्वागत। वीरपाल इंसान प्यारे पिताजी, मेरे भतीजे राजू सिंह इंसान को 11,000 वोल्टेज का करंट लग गया, उसके शरीर में से जख्म करता हुआ करंट बाहर निकल गया। पिताजी आप जी ने उसको नई जिंदगी दी है, सारा परिवार आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता है। भगवान का शुक्राना करो बेटा, भगवान का धन्यवाद करो जिसने जिंदगी बख्शी है। फकीर तो रास्ता दिखाने वाले हैं, अच्छे कर्म करना, उसको जिंदगी मिली, भले कर्म करें। प्यारे लाल जम्मू कश्मीर से, गुरुजी जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा की बड़ी दिक्कत है, कृपया उर्दू भाषा में ग्रंथ और शब्द उपलब्ध करवाए जाएं जी। कई सालों से निवेदन कर रहे हैं, काफी लोग हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, कुछ लोग नाम वाले भी हैं, हिंदी भाषा पढ़नी और लिखनी नहीं आती। जी जुम्मेवार नोट कर लें। अभी अभी इटली की भाषा जो इतालवी या जो भी है उसमें भी ऑनलाइन हो गया है, तो ये भी उर्दू में भी आप ऑनलाइन का लिख लें भाई, ताकि आराम से वो बैठ के वहां कर सकें। जुम्मेवार नोट कर लें इसके बारे में। बलराज इंसान न्यूजीलैंड से, गुरुजी आप जी का सत्संग है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूट्यूब पर जरूर अपलोड किया जाए जी, और DVD भी इंग्लिश के सत्संग की लॉन्च की जाए जी। ये भी जुम्मेवार नोट कर लेंगे भाई। देवीलाल इंसान, गुरुजी रब बुरका पाया बंदे दा खंडरात बधाई जांदे ने, यहाँ खंडरात का क्या अर्थ है जी? बुरका का मतलब है इंसानी शरीर पहन के उसके पीर पैगंबर संत अवतार इस धरती पे आते रहते हैं, और खंडहर जो बना दिया काल ने, उन खंडहरों को राम नाम दबा के बढ़ा के उस मालिक के पास लेके जाया जाता है। गुरुजी इन्होंने लिखा है, प्लीज 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 पिताजी आप जी अपना दाढ़ा ट्रिम करवा लो जी, प्लीज मान लो जी। तो पता नहीं भाई, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। क्योंकि अभी फिल्म में हम एक शॉट दे रहे थे, उस शॉट में हमने बिल्कुल दाढ़ी नाक की मात्र थी, और किसी को लोग हमें ढूंढते घूम रहे थे वहां, गुरुजी कहाँ हैं गुरुजी कहाँ हैं। और जब आके उन्होंने देखा शायद उन्हीं में से कोई होगा, उनको इतना पसंद आया, कहते गुरुजी आप ऐसे क्यों नहीं रहते। और खास सेवादार थे वो, क्योंकि उन्होंने कभी उस रूप में देखा ही नहीं था। तो भाई ऐसा हम कुछ नहीं कहते, आपकी इच्छा है, सिर मत्थे हमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ मस्ताना जी महाराज क्लीन शेप्ड भी रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेकिन अभी हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं। पूजा गुरुजी संजना इंसान दिल्ली से, मेरी मम्मी को सिरसा के हॉस्पिटल में दिखाया और सिरसा के डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट में कैंसर आई, और बाद में पिताजी हमने बीमारी वाला आप जी से प्रसाद लिया और आप जी के वचनों अनुसार 15 दिन तक सिमरन किया, और फिर दिल्ली में जाकर चेकअप करवाया तो वहां पर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। यह सब आप जी की रहमत से हुआ है, हम रिपोर्ट भी साथ लेकर आए हैं जी। जी बेटा, ये राम की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की कृपा है। जो भक्ति करते हैं भगवान
पल में उनके दुख दर्द परेशानियों को मिटा देते हैं। जिस तरह मक्खन से बाढ़ खींचते हैं उसी तरह शरीर से वो रोगों को निकाल फेंकते हैं। सो उसकी भक्ति करना भाई, हम तो एक फकीर हैं, जो रास्ता बताते हैं, जो चलता है वो कृपा दृष्टि को हासिल कर लेता है। नवीन इंसा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। प्यारे पिताजी, परम पिताजी द्वारा लिखे गए भजनों में बहुत स्थान पर परम पिताजी के पवित्र नाम से पहले दास या सेवक लिखा है। कृपया करके आप इन शब्दों के स्थान पर पूजनीय सम्मानजनक शब्द लिखवा दीजिए। जी, और मस्ताना जी महाराज परम पिताजी हमेशा ही अपने आप को दासन दास कहलवाते थे। कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। संतोष इंसा, पूज्य पिताजी, आप जी ने मुझे नई जिंदगी बख्शी। सुबह का समय था, बच्चों को स्कूल के लिए टिफिन बना रही थी, इतने में बिजली का बोर्ड नीचे आ गया। मेरे हाथ गीले थे, मैंने गीले हाथों से बोर्ड पकड़ लिया और हाथ से बोर्ड चिपक गया। परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे, इतने में पिताजी आप जी आए। आप जी ने बोर्ड खींचा और तारें तोड़ दी और मेरे को बचा लिया। भगवान है, किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। सो उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना मनाओ बेटा, अच्छे कर्म करो। एडवोकेट देवेंद्र पाल इंसा मथुरा से। पूज्य गुरु जी, मथुरा को कृष्ण की नगरी कहा जाता है, परंतु वह जरासंध राक्षस के आक्रमण से परेशान होकर उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका गुजरात में अपने अनुयायियों के लिए नगर बसाया। और अब वहां पर फिर राक्षसों के सहयोगी या परिवार ही बचे होंगे। अब वे कृष्ण जी के नाम पर खूब लूटपाट कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। प्यारे पिताजी, आप जी वहां मथुरा की लूटपाट से लोगों को बचाएंगे। कृष्ण जी, श्री राम जी हमारे अवतार भगवान हुए। जिस भी नगरी में चरण टिका देते हैं वो नगरी पवित्र हो जाती है। रही बात, आप अगर कहते हैं कोई ठगी मार रहा है, बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो तो आज पूरी दुनिया में ये कोहराम मचा हुआ है। आप सिर्फ उस जगह को मत कहिए। और यहां तक आपने कहा कि वहां कीजिए, तो हम तो हर जगह, मथुरा में भी शायद सत्संग की थी, पूरी यूपी में लगभग 80% हमने सत्संग की हुई हैं। हर जगह राम नाम का डंका बजाया और बजाते रहेंगे। जगशीर इंसान बरगाड़ी फरीदकोट से। पूज्य पिताजी, 10-15 दिन पहले ही मुझे सपना आया कि मेरी गाड़ी से 2 आदमी टकराकर उनकी मौत हो गई और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। 21 जनवरी को बठिंडा में एक चौक पर बिल्कुल वैसे ही घटना घटी। एक मोटरसाइकिल रोंग साइड से आ रहा था, मेरी गाड़ी से टकरा गया और एक पीछे से टकरा गया। दोनों को मामूली खरोंचे आई और आप जी ने मेरा भयानक कर्म सपने में ही काट दिया। जी, हमने कल ही जिक्र किया था, भगवान पता नहीं सपने में क्या से क्या कर सकते हैं। उनमें ये शक्ति है, उनमें ये ताकत है, जो उन पे दृढ़ यकीन रखते हैं ऐसा होता रहता है। जी, प्रेम इंसान थाना भवन शामली से। पूज्य पिताजी, मुझे एक पर्स मिला जिसमें एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, जरूरी कागजात थे और 10,000 रुपए थे। मैंने असली मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचाया। वह बहुत खुश हुआ और उसने वहां पर प्रण किया कि मैं भी आपके गुरुजी के साथ जुड़ूंगा। ऐसे ही एक पर्ची नरेंद्र टोहाना से है। पूज्य पिताजी, कल धुंध की वजह से पटियाला से हिसार जा रही एक स्विफ्ट गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट टोहाना के ओवरब्रिज पर हो गया। स्विफ्ट गाड़ी में 4 बहनें, एक बच्चा बैठे हुए थे। तो उनके पास काफी मात्रा में सोना भी था, आधा किलो सोना के गहने उन्होंने पहने हुए थे। प्रेमियों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया और जब उसके वारिस आए तो सारा सामान उनके हवाले कर दिया। उन्होंने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बड़ी बात। नर सेवा नारायण सेवा माना जाता है। सबसे बड़ी सेवा यही है, इंसान की जिंदगी बचाना, और आपने ये सेवा की है। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। कहीं भी एक्सीडेंट हो, कहीं भी कोई तड़प रहा हो, सासंग तो उन्हें उठा के हॉस्पिटल पहुंचाती है। शाबाश बच्चों, आप भगवान की कृपा पात्र जरूर बनेंगे और मालिक खुशियां जरूर बख्शेंगे। नितिन इंसान मिंटू इंसान गुड़गांव से। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से हम लोग एक शुभ देवी बहन से मिले जो कि तलाकशुदा है और उसकी बच्ची भी है, जिसे उसके घर वालों ने पैसों के लिए इस दलदल में फंसा दिया। अब वह वहां से निकलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वह अपनी लड़की को पढ़ाना भी चाहती है। जी, हमारा मार्गदर्शन करें। जी, अगर वो चाहते हैं तो आप एडम ब्लॉक में मिलिए। या लगभग 17-18 जिन्हें वैश्या लोग कहते शुभ देवियों की शादियां 19 के करीब की गई हैं, तो उनकी भी शादी करवाई जाएगी, उनके बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। सतीश कुमार इंसान गांव सोनथा ब्लॉक सीवन से। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से, आप जी के वचनों पर चलते हुए मैंने किसी को कोई शराब नहीं बांटी, किसी से कोई रिश्वत नहीं दी और मैं गांव का सरपंच बन गया। आशीर्वाद चाहता हूं। गांव ढींगसरा, जिला फतेहाबाद की पूरी नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत आज नाम लेने के लिए आई है, ये भी आशीर्वाद चाहते हैं। और गांव ग्योंग ब्लॉक कैथल के सरपंच विक्रम सिंह और 3 मेंबर अभी जो चुने गए हैं वो भी नाम लेने के लिए आए हैं। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, आशीर्वाद। और जो पंचायतें चुनी गई हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो बढ़ चढ़ के
सेवा करें, बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। प्रियंका आशीर्वाद प्रसाद लीजिएगा, यहां भी आप में बैठ जाइए। प्रियंका इंसा, पूनम इंसा, अनीता इंसा ब्लॉक संग्रिया से रोल बॉल स्केटिंग वर्ल्ड कप पुणे में खेलते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। विश्व में दूसरे नंबर पर रही। विश्व का मुकाबला 15 से 20 दिसंबर 2015 को पुणे में हुआ था। आप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जी आशीर्वाद बेटा, और आगे बढ़ना, मालिक से दुआ करेंगे। आशीर्वाद। सर्वधर्म संगम चैनल की टीम जो लाइव प्रसारण कर रही है और भाग्या चैनल की टीम भी लाइव प्रसारण कर रही है। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी टीवी चैनल यहाँ पे चल के आए हैं, कौन कौन से? भाग्य चैनल और सर्वधर्म संगम। बहुत आशीर्वाद बेटा, स्वागत आपका। और समाज में आप एक नया संदेश भेज रहे हैं, इसको लाइव कर रहे हैं। भगवान खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद, स्वागत आपका। आशीर्वाद। पूजनिक पिताजी, मेरा नाम जतिंद्र इंसा मलेशिया से है। मैं जॉब करता हूं वहां पर। मेरा सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था। मैंने आप जी से अरदास की कि पिताजी मेरा कर्ज उतार दो, चाहे मुझे बीमारी लग जाए। पिताजी आप जी की रहमत हुई, मेरा कर्ज उतर गया। लेकिन अब मुझे अस्थमा की बीमारी हो गई है, जोड़ों में दर्द हो गया है, मुझे माफ कर दो। तो किसने कहा था कि भगवान से बीमारी मांगो? अरे आप सीधा ही मांग लेते कि मेरा कर्ज उतर जाए। तो क्या पता, भगवान कई बार होता बड़ा पास खड़े होकर सुन रहे होते हैं। सीधा कह देते कि जी मेरा कर्ज उतर जाए, मैं मेहनत करूंगा, सुमरण करूंगा, भक्ति करूंगा। पर आपने राम से मांगा कि मेरा कर्ज उतार दो, पर बदले में बीमारी दे दो, तो अब ले लो। पर फिर भी अगर दुखी हो आप, तो प्राणायाम के साथ सुमरण करना, थोड़ी दवा लेना। हम उसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरे बच्चे अनजाने में अगर ये कह दें कि मैंने अंगार उठाना है, तो आप अंगार तो नहीं उठाने देते। तो इसलिए कृपा कीजिएगा, उस बच्चे पे कृपा करें और उसे तंदुरुस्त करें। बाकी आप सुमरण करना बेटा, दवा लेना, करने वाला ईश्वर है। पूज्य पिताजी, पूज्य हजूर पिताजी के पूजनीय माता जी, माता नसीब कौर जी इंसा, साहिबजादे भाई जसमीत जी इंसा के आदरणीय माता जी माता हरजीत कौर जी इंसा, साहिबजादे भाई जसमीत जी इंसा, हुसन मीत जी इंसा व परिवार भंडारे की खुशी में 50,000 रुपए दीन दुखियों की मदद में जमा करवा रहे हैं। आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। जी सबका सेवा सुनने में मन लगी, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं। और आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बाद में ले लीजिए। आशीर्वाद, बैठ जाए। डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम संस्था है। पूज्य पिताजी सभी धर्मों के अनुसार जो नेक कार्य हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या रोकना, वेश्याओं को दलदल से बाहर निकाल अपनी बेटी के रूप में अपनाकर उनकी शादी करवाना, गरीब विधवाओं को मकान बनाकर देना, नशे छुड़वाना, रक्तदान इत्यादि 115 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी सभी धर्मों को दिल से मानते हैं और साथ संगत को भी सभी धर्मों की पावन शिक्षाओं के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पूज्य गुरु जी के समाज में इस सराहनीय योगदान के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद प्रकाश कौशिक पूज्य गुरु जी को हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। जी इनके साथ में हिंदू महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल शिवाच जी और प्रवक्ता ललित भारद्वाज जी भी हैं। जी वो आ जाएं, आ रहे हैं अभी। तो आपको साथ जी थोड़ा ये बता दें कि आज जो ट्रैफिक ग्राउंड है वो लगभग 670 एकड़ में है। 670 एकड़ में है। यहां साथ संगत बैठी हुई है और ट्रैफिक भी काफी एरिया में रुका हुआ है। स्पीकर स्क्रीनें एलईडी जो बड़ी लगाई गई है 15, प्लाज्मा 95, प्रोजेक्टर स्क्रीनें 4 हैं, टेलीविजन 110, हॉर्न स्पीकर 2175, बॉक्स 600, एम्पलीफायर 215, अलाव धुनिया 2655, ट्रैक्टर ट्राली धुनिया लगाने के लिए 50। तो इस तरह अलग अलग व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ संगत बहुत बड़े रूप में यहां पहुंची हुई है। उसकी गिनती भी आ जाएगी। हमें लगता है अगर पिछली जगह जितनी बैठी थी उससे कैलकुलेट करके आप ये गिनती बता सकते हैं। जी तो बहुत साथ संगत आज आई हुई है और अभी वो आ रहे हैं। शायद आप पहले थोड़ा जल्दी में बोल गए डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी तो बीच में था। और जी ये पर्ची आपको दी थी उसका कि वो आ जाते और आप फिर आराम से बोलते। जी आ गए हैं, अब आप बोल दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पूज्य गुरु जी के समाज में इस सराहनीय योगदान के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी,
पूज्य गुरु जी को हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। उनके साथ में हिंदू महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष श्री धर्मपाल सिराज जी भी हैं और प्रवक्ता ललित भारद्वाज भी उनके साथ हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक पूज्य गुरु जी को हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम संस्था है और पूज्य पिताजी सभी धर्मों का यह सत्कार करते हैं और 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सभी धर्मों को मानने के लिए कहते हैं और लोगों का नशा छुड़वाते हैं, विधवाओं को मकान बनाकर देते हैं। तो इसी सराहनीय कदम के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी पूज्य पिताजी को हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। विशेषण लेटर पूज्य पिताजी को अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और पूज्य पिताजी टोकन ऑफ लव अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हिंदू महासभा हरियाणा के प्रदेश धर्मपाल सिराज जी को एक गुलदस्ता टोकन ऑफ लव के रूप में दे रहे हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। टोकन ऑफ लव तीनों ही पदाधिकारियों को जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं उनको टोकन ऑफ लव के रूप में गुलदस्ता दिया और पूज्य पिताजी को अखिल भारत हिंदू महासभा के तरफ से हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरी गुजारिश कि आप सब बैठ जाएं और अब अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं। गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक, ये वो हिंदू महासभा है जिसने देश को आजाद कराया। देश की आजादी के लिए 100% लोग काला पानी की सजा भुगते, फांसी खाई जिन्होंने, लेकिन दुर्भाग्य रहा किसी भी कारणवश। लेकिन जब रात आती है तो उसके बाद सवेरा भी होता है। जब मुझे जानकारी मिली कि एक षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ चल रहा है, जहां चुन चुनकर हमारे साधु संतों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाकर उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया। जब हमारे परम गुरुजी ने फिल्म बनाई, फिल्म बनाने का तात्पर्य क्या था कि समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। आज बच्चों को समझाने के लिए कंप्यूटर युग आ गया है। आज हर बच्चा कंप्यूटर पे पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई करने के तरीके बदल गए हैं। तो क्यों ना आज के बच्चों को, क्योंकि आज के बच्चों का जो माहौल है फिल्मों की तरफ ज्यादा था, रुख फिल्मों की तरफ ज्यादा देख जा रहे थे। जब फिल्मों के अंदर सल्ली लियोन जो अभिनेत्री है वो बच्चों को सिखाती है, गलत रास्ते पर ले जाती है, तो हमारे गुरुजी ने सोचा कि ये सबसे अच्छा मार्ग है बच्चों को सुधारने का,
गुरुजी को कोई शौक नहीं है फिल्मों में एक्टिंग करने का, लेकिन ये एक माध्यम है आज की युवा पीढ़ी को गलत रास्ते से बचाने का। और इसीलिए गुरुजी फिल्म लाइन के अंदर गए और फिल्म के माध्यम से हमारी नौजवान पीढ़ी को उस गलत रास्ते पर जाने से बचा रहे हैं। इसलिए गुरुजी का अखिल भारत हिंदू महासभा सत सत नमन करती है, प्रणाम करती है और गुरुजी से कहती है, गुरुजी आप जल्द से जल्द हर 6 महीने में एक ऐसी फिल्म बनाइए जिससे हमारी युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जाने से बचे। रही दुश्मनों की बात, तो हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया, तो आपके दुश्मनों को कैसे रहने देंगे? आप संत हैं, आप संत की परिभाषा बोलिए। हिंदू महासभा सदा से गर्म दल रहा था, हिंदू महासभा गर्म दल था, गर्म दल है और गर्म दल रहेगा। और ये काम दुश्मनों को हटाने का हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए बस। क्योंकि गुरुजी के विषय में ज्यादा तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि सूरज को रोशनी में नहीं दिखा सकता। हिंदू महासभा सदा आपका आभारी रहेगी कि आपने इतने कार्य किए हैं जिनको गिनाना मुश्किल है। तो गुरुजी आप अपनी कृपा हिंदू महासभा के ऊपर बनाए रखिए और अपने दुश्मनों की चिंता मत कीजिए। उसके लिए हिंदू महासभा तत्पर आपके साथ थी, है और रहेगी। जय हिंदू राष्ट्र। जी जी, बहुत आशीर्वाद। और बाकी इन्होंने जो कहा कि हमारा काम यही था फिल्म बनाने का कि जो समाज में बच्चे गर्त होते जा रहे हैं, बुराइयों में फंसते जा रहे हैं, उसमें से उनको बचाया जाए। और अभी जो फिल्म आ रही है वो वेदों पे ही है, सारे धर्मों पे है, जो जिसकी काफी शूटिंग हम कर चुके हैं। और ऑनलाइन गुरुकुल जो बोला कि कंप्यूटरों से, स्क्रीनों से, हाईटेक तरीके से कैसे हमारे, अगर आज कहें तो आज से 200 साल बाद में होगा शायद ऐसा, पर हमारे सैकड़ों हजारों साल पहले ऐसा हुआ करता था। इतनी हाईटेक साइंस हुआ करती थी, वो उस फिल्म में हम लेके आ रहे हैं। और हमने कल देखा कि एक सीन था और उसमें आधा दिन लग गया, पूरा एक और दिन लगा। हालांकि वो देखो तो 2 लाइन का सीन है, लेकिन डायरेक्टर साहब और हमें पता था कि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड के लोग वहां आए हुए हैं और वो एक अचंबा कर रहे हैं कि ये वेदों की, तो उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से, हालांकि सारा दिन लगा, डीओपी साहब थे, जितने भी लोग उनके साथी, सबने मिलजुल के बहुत उसको खूबसूरती से फिल्माया है। और प्यारी साथ संगत जी, उनके अनुसार हमारे जो बीएफएक्स के सज्जन हैं, मधु जी और बाकी जितने भी वो डायरेक्टर साहब, किट्टू जी, विकास जी, सब लोग, जितने भी लोग हम इसमें लगे हुए हैं, सारी टीम, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम वो फिल्म ऐसी बनाना चाहते हैं जैसे वेदों के समय में साइंस हुआ करती थी। पलक झपकते लोग कहां से कहां पहुंचते थे और पलक एक चुटकी बजाने से लोग पत्थरों को फाड़ के रख देते थे। कैसे वो शिक्षा दिया करते थे, एक ही आदमी नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक को समझाया करता था। उनमें योद्धा भी बनते थे, महामंत्री भी बनते थे और राजा भी बनते थे। कैसे एक ही आदमी, एक ही गुरु सब किया करता था। तो उसमें आप हमारे भी कई तरह के रूप देखेंगे। एक रूप पे मधु जी बहुत जोर लगा रहे हैं और हमें लगता है 100% वो सक्सेस हो जाएंगे, 100% आप सक्सेस होंगे भगवान ने चाहा तो ये हमारे पूरी टीम है और हमें गर्व है अपने इन बच्चों पे कि हम एक दुनिया को वो चीज लाके दे रहे हैं जो हमारे वेदों की छुपी हुई थी, जो धर्मों की वेद, पवित्र वेद, कुरान शरीफ कह लें, पवित्र गुरबाणी, पवित्र बाइबल, सभी धर्मों की, क्योंकि वेदों से हमने आपको बताया, तो वो एक ऐसी पवित्र और इतनी बड़ी हाईटेक चीज है जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। तो वो चीज आपके सामने, हम सब लोग, प्रोफेशन एक अलग चीज है और ये एक सेवा अपने आप में बहुत बड़ी है कि हम आपके सामने वो चीज लाके रख दें ताकि नौजवान गर्व करें, या क्या हमारी संस्कृति है, वाह ऐसा भी होता था, हम उन्हीं के, हमारे पूर्वज ऐसा भी करते थे, ताकि आपको गर्व हो। तो इन्होंने वही बात कही, तो इनका भी बहुत आभार और इनको सत सत आशीर्वाद, भगवान इनको खुशियां दे।
जो नेकी के रास्ते पे चलते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, और जो उनका साथ देते हैं वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं। नेचुरली ऐसा ही होता है हमेशा। सो आशीर्वाद। और साथ संगत जी, इस बार जो पंडालों के अनुसार गिनती हमारे पास काउंटिंग आई है, कितनी हो सकती है आप बता सकते हैं? पहली बार थी 2 करोड़ 60 लाख और इस बार है 2 करोड़ 70 लाख लोग आज आए हुए हैं। लगभग ये तो जो बैठे हैं सिर्फ वो दिखाए हैं, जो रोड्स पे खड़े हैं, जितने रास्ते भरे हैं, लगभग 700-800 एकड़ में लोग बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। और जाम बहुत दूर दराज तक रहा, वो भी आपको बताएंगे समय के अनुसार। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं आप कह ही लीजिए, ताकि फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी समय काफी हो गया। जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य पिताजी द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के 115 कार्य अद्भुत हैं। इंसानियत व मानवता को राह दिखाते ये कार्य अपने आप में इतने बड़े हैं कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। पूज्य पिताजी के नाम विश्व रिकॉर्डों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर संख्या की बात करूं तो अब तक पूज्य पिताजी के नाम 17 गिनीज विश्व रिकॉर्ड, 27 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और 7 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और 2 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी अब तक 53 विश्व कीर्तिमान स्थापित है। इन बेमिसाल अद्भुत व इतने कार्यों और टैलेंट को देखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने पूज्य पिताजी को डॉक्टरेट करने के लिए कहा। क्योंकि ये आज मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी खुशी होगी। पूज्य पिताजी ने जब मानवता भलाई के कार्यों की थीसिस सबमिट की तो 41 से ज्यादा पूज्य पिताजी के टैलेंट्स और 53 विश्व रिकॉर्ड जो पूरे विश्व में समाज को समर्पित किए गए के रिजल्ट के स्वरूप वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने पूज्य पिताजी को मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर पर्सनालिटी का खिताब दिया है। यही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, बात यही खत्म नहीं होती। इन रिकॉर्ड्स, कार्यों और पूज्य पिताजी के टैलेंट्स के मद्देनजर वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने पूज्य पिताजी को डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया है। दोनों जहान में शरीर और रूह के डॉक्टर तो पूज्य पिताजी पहले से ही थे, लेकिन अब पीएचडी डिग्री के बाद पूज्य पिताजी के नाम के साथ डॉक्टर शब्द भी लग गया है ऑफिशियली। तो सबसे बड़ी खबर हमारे लिए कि कब सीधी सबमिट हुई और कब ये कूच हुआ। थैंक यू पिताजी। और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के भारत के को चांसलर मिस्टर जयकिशन शर्मा को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं, जो पूज्य पिताजी को सबसे पहले एक कॉन्वोकेशन गाउन, एक सेरेमनी जो हो रही है पीएचडी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी पूज्य पिताजी को दे रही है। जयकिशन शर्मा जो कि को चांसलर है भारत के, सबसे पहले कॉन्वोकेशन गाउन। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉन्वोकेशन गाउन, जी हां, सेरेमनी हो रही है और पूज्य पिताजी वो कॉन्वोकेशन गाउन और पहले क्या पहनेंगे, कितना जीत सकते हो जीत लीजिए। जी हां, डिग्री कॉन्वोकेशन कैप, और अब गाउन। आई थिंक आज आसमान को बुझा दो। अब कॉन्वोकेशन गाउन,
की डिग्री। और अब जय किशन शर्मा जी पूज्य पिताजी को मेडल, वो मेडल पीएससी का मेडल दे रहे हैं। और अब पीएससी की डिग्री वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, लंदन की तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन पूज्य पिताजी को अद्भुत टैलेंट वेब 53 विश्व रिकॉर्ड। और टैलेंट के मद्देनजर पीएचडी की डिग्री आज दी है पूज्य पिताजी जय किशन शर्मा जी को। टोकन ऑफ लव के रूप में गुलदस्ता देते हुए आप जितना चीख सकते हो चीख लीजिए, जितना आसमान को गुजा सकते हो गुजा दीजिए। सेलिब्रेट करने का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए। Enjoy, enjoy, enjoy! The biggest day और खुशी का ठिकाना जी, बहुत आशीर्वाद। और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की डिग्री है और आपके प्यार मोहब्बत की डिग्री है। चाहे हिंदू रत्न मिला, चाहे ये, हम यही कहना चाहेंगे, आप हमारे वचनों को मान के इतनी सेवा करते हो, उसी से ये सारा संभव है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी कृपा करते हैं, उसी से ये संभव है। तो ये सारी डिग्रियां, सब कुछ हम अपने सतगुरु मौला दोनों जहां के मालिक शास्त्र नाम जी महाराज को समर्पित करते हैं। उन्हीं का रहमो कर्म है, अदरवाइज ऐसा हो भी नहीं सकता। और आपका प्यार मोहब्बत को समर्पित करते हैं, जो आपका इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है जी। और इस खुशी में साहबजादी बहन चरणप्रीत जी इंसा, रुखसानवी जी इंसा व परिवार, साहबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसा, साहबजादी बहन अमरप्रीत जी इंसा, आदरणीय जीजा रूहेमी जी इंसा व परिवार इस खुशी में 1.25 लाख रुपए परमार्थ कर रहे हैं। और मेरी अब रिक्वेस्ट है कि पिताजी आपके नाम के सामने डॉक्टर कहां लगाएं, क्या कहां बोले, कौन सी ऑप्शन दिन में सोच रहे थे कि क्या कहें, डॉक्टर सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा या सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, आप बता दीजिए कि ये डॉक्टर कहां एडजस्ट करे। जी, वो साथ संगत यहां चाहेगी, कल सेवादारों से पूछ लेंगे, वहां लगा लेना। पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के प्यार की वजह से, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के रहमो करम की वजह से ये सब संभव हुआ है। अभी एक स्किन बैंक बन रहा है, उसमें हमने उनको शायद ख्याल में नहीं कितना पैसा, शायद 40 लाख रुपया उनको शायद दिया था। और हम चाहते हैं कि उसमें हम 2.25 लाख रुपए और उनको दे रहे हैं, इसी खुशी में कि आपके प्यार मोहब्बत और दर्द यकीन की वजह से ये हुआ है। जो अपनी खुद की कमाई है
खुद की मेहनत है उससे हम ये अलग से, बच्चे अपना अलग से करते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने 7 साल से लेके 23 साल तक मेहनत की है। सो उससे, और अब भी करते रहते जब भी समय, तो हम साथ संगत के लिए जो स्किन बैंक, जिनके चेहरे जल जाते हैं, कोई तेजाब डालता है या कुछ किसी तरह से उनको नई स्किन मिला करेगी, उस बैंक के लिए 2.25 लाख रुपए और हम आपके लिए अपनी तरफ से शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के हज नाजर वो आपके लिए सेवा में ऐड कर रहे हैं हमारी तरफ से, क्योंकि अब हम भी तो कमाने लगे हैं भाई, और भी बड़े तरीके से कोई हमें कोई समय ऐसा भी होता था, हम सच बता रहे हैं आपको कि हम टोटली 100% यहाँ हमारी कर्म भूमि जमीन से लिया करते थे, लेकिन आजकल हम यहाँ खेती बाड़ी भी करते हैं, अपने अलग से एग्रीकल्चर वो जमीन पे हम पूरा दिन रात जब भी समय होता लगे रहते हैं। यही नहीं, गाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उससे भी होता है। और अब ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है तो आपके लिए ही बनाया, हमने उसमें क्या खाना है। तो जो भी ये लोग इधर करेंगे हम इधर करेंगे, बस इधर से उधर चलता रहेगा और हमारा काम भला करना है। और आपको दृढ़ यकीन के साथ कहते हैं, वरना हमारा कोई काम नहीं। जो गाड़ियां आप लोग देखते हैं, कई बार किसी को सवाल उठता है, बॉम्बे में लोगों ने पूछा था, गुरु जी बड़ी गाड़ियां हैं, हम कब कहते नहीं है, लेकिन आपको क्या पता, हमने पहली गाड़ी सिर्फ 2 लाख की ली थी, वो मर्सिडीज थी ब्लैक कलर की, 230 या ऐसा कुछ था, सिर्फ 2 की, और उसको मॉडिफाई किया, तरह तरह की गाड़ियां फिर बनाते गए तब जाके इन गाड़ियों को लिया। लोगों ने, सारी साध संगत ने कहा कि गुरुजी आप इस तरह की गाड़ी लें, क्योंकि काफी उस समय अटैक वगैरह हुआ करते थे, नशेड़ी या ड्रग माफिया वगैरह, तो इसलिए वो भी किसी से एक नया पैसा ले मांग के नहीं बनाया था, ये हकीकत है। तो आज ये सब कुछ आपका प्यार मोहब्बत है, आपकी वो दुआएं हैं जो आप अपने सतगुरु मौला के लिए रखते हैं, और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम है जी। पिताजी, हम एक बार जोर से चीख के अपने पापा की डॉक्टरी डिग्री को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जितना जोर से चीख सकते हो चीख लीजिए, इतनी खुशी है हमें, इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते, बस चीख के बयां करना चाहते हैं कि कितने खुश हैं हम। जी 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 जी, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठिए, विराजिए, बैठ जाइए, आशीर्वाद। और इस खुशी में राजेंद्र कुमार बिजनौर से वकील हैं, वो 1 लाख रुपए, और सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई वो भी 1 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और जी कर रहा बेटा, आज तो बोलते जाएं। और जिन्होंने भी परमार्थ किया है, जैसे पहले हमने बोला था, उनका मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद बाद में ले लीजिएगा, सबको आशीर्वाद। और अब श्री जयकिशन शर्मा जी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के भारत के को चांसलर हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। World Record University is an autonomous university. It has been formed by the conglomeration of record books around the world. Its associates include Asia Book of Records, Vietnam Book of Records, Indo-China Book of Records, India Book of Records, World Records Union, World Creativity Science Academy, and Indo-Vietnam Medical Board. World Records University is the only university offering an honorary doctorate of record holders or breakers community. The degree is awarded to those who have demonstrated an honoris causa or cause to be honored. This honorary doctorate degree is offered only to a select group of highly accomplished individuals, especially who have made a world or a national record. I, Dr. Jayakrishan Sharma, Pro-Chancellor, World Records University, today confer on Saint Gurmeet Ram Rahim Ji Insan the honorary doctorate degree for multi-talented, all-round personality for his various works, including his films like MSc The Messenger, MSc 1 The Messenger, and MSc 2 The Messenger, and 17 Guinness World Records, 27 Asia Book of Records, 7 India Book of Records, and 2 Limca Book of Records. I congratulate him for this achievement. Thank you.
थैंक यू श्री जयकिशन शर्मा जी, जो कि प्रो चांसलर है भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के। और अब जो अगली अनाउंसमेंट मैं करूंगा वो भी बहुत खुशी की है। पूज्य पिताजी द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों का कारवा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अपने आप में ये कार्य विश्व कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। अब तक जो संख्या विश्व कीर्तिमानों की आपने सुनी थी वो 53 थी, लेकिन वो संख्या अब बढ़ के 55 हो गई है। अब विश्व रिकॉर्ड पूज्य पिताजी के नाम 55 हो गए हैं। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नए आए हैं। सबसे पहला जो रिकॉर्ड है विश्व का सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड मोज़ेक, जो कि 22 अगस्त 2015 को बना गया, जो कि 14,289.06 स्क्वायर फीट बड़ा था। इसका पुराना रिकॉर्ड 2,131.25 स्क्वायर फीट था, जो कि ओमान में बना था। पूज्य पिताजी के हाथ में वो रिकॉर्ड है, तो जोरदार तालियां। 154वां रिकॉर्ड पूज्य पिताजी के हाथ में है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 54वां रिकॉर्ड। और जो अगला रिकॉर्ड है सबसे बड़ा पोस्टर बनाने का रिकॉर्ड, 9 सितंबर 2015 को एक पोस्टर बना जो कि 64,256.34 स्क्वायर फीट बड़ा था। इसका पुराना रिकॉर्ड 50,687.25 स्क्वायर फीट का था, बॉलीवुड की फिल्म बाहुबली का, जो अब MSD2 द मैसेंजर के नाम है। ये 55वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पूज्य पिताजी के नाम। रिकॉर्ड की संख्या 55 हो चली है। और अब कनाडा की सात संगत की तरफ से मिस्टर विलियम रॉबर्ट्स, कायला रॉबर्ट्स पूज्य पिताजी को मानवता भलाई के कार्यों की प्रेरणा देने के लिए एक ट्रॉफी दे रहे हैं। वे साथ में कनाडा की गवर्नमेंट द्वारा सात संगत को दिया गया ट्री प्लांटेशन का एप्रिसिएशन लेटर भी पूज्य पिताजी को भेंट कर रहे हैं। मिस्टर विलियम रॉबर्ट्स और कायला रॉबर्ट्स पूज्य पिताजी को ये ट्रॉफी वे एप्रिसिएशन लेटर भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और पूज्य पिताजी विलियम रॉबर्ट्स को एक टोकन ऑफ का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। और अब मिस्टर तौफीक लाबा इंसान, मिस्टर मैनुअल बेशारा इंसान ऑस्ट्रेलिया के जो मूल नागरिक है, सात संगत के समक्ष अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। What is a lovely slogan which mean in English, we all depend on God. Brothers and sisters, please say with me, even in Arabic, أنا بحب البابا، أنا بحب البابا كتير كتير. What it means, I love Pitaji a lot, a lot, a lot. Please say with me,
أنا بحب البابا كتير كتير كتير. أنا بحب البابا كتير كتير كتير. Again. أنا بحب البابا كتير كتير كتير. أنا بحب تاتشي كتير كتير كتير. أنا بحب تاتشي كتير كتير كتير. Again. أنا بحب قروشي كتير كتير كتير. أنا بحب قروشي كتير كتير كتير. بسألك يا ربي خلي قروشي بقربي. بسألك يا ربي خلي قروشي بقربي. أنا بحب قروشي كتير كتير كتير. أنا بحب قروشي كتير كتير كتير. أنا بحب قروشي كتير كتير كتير. بسألك يا ربي خلي قروشي بقربي. بسألك يا ربي